उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का बीएड से अब मोह पूरी तरीके से भंग हो चुका है। लगभग 14 से 15 दिन बीत चुके हैं आवेदन प्रारंभ हुए, और अभी तक कुल कितने आवेदन हुए अगर आप इनकी संख्या जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। ये तब हो रहा है जब बीएड प्राथमिक में शामिल है। क्या वाकई में बीएड और बीटीसी से अब अभ्यर्थियों का मोह भंग हो चुका है? इसके अलावा इतने कम आवेदन आने के कारण क्या है? क्योंकि बीएड में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपके काउंसलिंग के दौरान आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट घोषित नहीं भी है तो भी आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। बावजूद इसके इतने कम आवेदन निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक कुल कितने आवेदन हुए। सबसे पहले आप तिथि देख लीजिए। झांसी से ये अखबार प्रकाशित हुआ है 25 फरवरी 2023 का। ठीक है, 25 फरवरी 2023 का ये अखबार है, और बीएड में आवेदन 10 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं। लगभग 14 से 15 दिन बीत चुके हैं, और अब तक अगर आवेदन की कुल संख्या की मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 1.23 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की संख्या है। इसमें से फीस सबमिट करते हुए अंतिम रूप से जो अपना आवेदन कंप्लीट किए हैं उनका संख्या मात्र 54,000 है। आप इसी में देख पा रहे होंगे 54,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर शुल्क जमा कर दिया है। आपका फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाता है जब आप अपना शुल्क जमा कर देते हैं। यानी सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि अभी केवल 54 लाख अभ्यर्थी ही अपना फॉर्म कंप्लीट किए हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर बीएड की कुल सीटों की बात करें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास बीएड की सीटें हैं, जिसमें से मात्र 54,000 आवेदन होना, वो भी 14 से 15 दिनों में, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या वाकई में अब बीएड का क्रेज धीरे धीरे घट रहा है? ये तब हो रहा है जब बीएड प्राथमिक में शामिल है। डीएलएड की हालत तो इससे भी बुरी होने वाली है अब उत्तर प्रदेश में। आखिर इसके कारण क्या है? तो सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर अभी विचाराधीन है, निश्चित तौर पर उसका भी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं यह संदेश जा रहा है कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर अगेंस्ट में फैसला देती है तो सीधे तौर पर प्राइमरी से बीएड बाहर हो सकते हैं। ये मैसेज जा रहा है। और टीजीटी पीजीटी में उतनी बड़े स्तर पर वैकेंसीज नहीं आती है। अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी में 2013 के बाद से कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। 2013 में 29,000 समथिंग वैकेंसी आई थी गणित और विज्ञान विषय के लिए। उसके बाद से आज 2023 में हम लोग हैं, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अपर प्राइमरी में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है 10 साल से। इसके अलावा अगर आप जूनियर एडेड की बात करें तो वो अपर प्राइमरी की है, लेकिन वो एडेड स्कूल में होता है, यानी कि अर्ध सरकारी स्कूल जो होता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट है और जो सैलरी है वो गवर्नमेंट इशू करती है। वो सरकारी स्कूल नहीं होते, वो एडेड स्कूल होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मैनेजमेंट सब कुछ प्राइवेट होता है, सिर्फ सैलरी गवर्नमेंट देती है। तो 10 सालों से अपर प्राइमरी में वैकेंसी ना आना, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में अनिश्चित होना कि कब वैकेंसी आएगी, इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसी ना आना, बीईओ जैसी भर्तियों की अगर बात करें तो बहुत लंबे समय से गैप रहता है, कब आएगी कब नहीं आएगी ये भी बहुत अनिश्चित समय के लिए रहता है। और बात करें अगर बल्क में वैकेंसी की, तो बल्क में वैकेंसी प्राइमरी में ही आती है। तो अभ्यर्थियों के मन में अब ये मैसेज जा रहा है, जो कुछ भी वर्तमान परिस्थिति है, कि जब हमें प्राइमरी के लिए ही फाइट करना है बीएड करने के बाद से भी, तो हम इस बात के लिए संशय क्यों रखें कि भविष्य में हमें बाहर किया जा सकता है। इसलिए अब अभ्यर्थियों का ज़्यादा रुझान धीरे धीरे आप देखेंगे डीएलएड की तरफ हो रहा है। लेकिन डीएलएड में भी हालत यही है। डीएलएड में अगर पिछले वर्षों की बात करें तो यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। लगभग आप मान करके चले 70% सीटें खाली रह गई थी। तो इन सब का कारण, सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो वो भर्तियों का ना आना है। 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी और उसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित किया गया था। 2018 से आज हम लोग 2023 में खड़े हैं, 5 साल हो चुके हैं, प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। कोई भी वैकेंसी ना आना निश्चित तौर पर इन सभी कोर्सेज से अब अभ्यर्थियों का धीरे धीरे रुझान खत्म होने का इशारा ही नहीं, एक तरीके से सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि ये एक कड़ा मैसेज भी है इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी, कि जब तक आप वैकेंसीज नहीं देंगे और पहले से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बीएड बीटीसी करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो आखिर बंदा एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट कैसे होगा जब वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं। इसके अलावा लगातार अपने एक तरीके से एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कि इस बार यूनिवर्सिटी है उसने नियमों में भी कुछ बदलाव किया है। बावजूद इसके आवेदन आ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या नियम में बदलाव किया गया, जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन से
हो रही राज्य बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में स्नातक की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को आवेदन भरने में दिक्कत हो रही थी। अब विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष का अनुक्रमांक आवंटित नहीं होने पर द्वितीय वर्ष के अनुक्रमांक के आधार पर आवेदन भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को परीक्षा का अनुक्रमांक जारी नहीं किया गया। इससे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। यह मामला संज्ञान में आने पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया। इसके चलते अब अंतिम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन भरते समय अनुक्रमांक के स्थान पर द्वितीय वर्ष का अनुक्रमांक भी उपयोग कर सकते हैं। आवेदन भरते समय यह विकल्प दे दिया गया है कि द्वितीय वर्ष का अनुक्रमांक भरा जा सकता है। इससे अब अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बीएड के लिए आवेदन करने में आसानी होगी। दरअसल बीएड का आवेदन भरते समय अंक सूची की मांग नहीं की जाती है, आवेदन में केवल अनुक्रमांक भरना होता है। बीएड के काउंसलिंग के समय अंक सूची व अन्य प्रमाण पत्र की जांच होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए बीए, बीएससी व बीकॉम के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों के काउंसलिंग के समय तक परीक्षा परिणाम आ जाता है तथा अंक सूची भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए अंतिम वर्ष का अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को एक वर्ष का समय बर्बाद नहीं होता है और वह बीए करने के तुरंत बाद बीएड कर लेते हैं। यहाँ पर जो कुल सचिव हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का, उनका क्या कहना है, आप यहाँ पर उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं। बीएड के ऑनलाइन आवेदन करने में स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को अनुक्रमांक ना होने पर परेशानी हो रही थी। इसकी सूचना मिलने पर ऑनलाइन आवेदन में अब अंतिम वर्ष के विद्यार्थी द्वितीय वर्ष का अनुक्रमांक के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। तो 14-15 दिनों में लगभग केवल 54,000 अभ्यर्थियों का आवेदन कंप्लीट करना, वो भी लगभग 2.5 लाख सीटों के सापेक्ष, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश में अब बीएड बीटीसी कोर्स वाकई में धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, क्योंकि जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि बीएड ही एकमात्र कोर्स रहने वाला है भविष्य में जाकर के, तो सब कुछ पॉजिटिव कंडीशन होने के बावजूद भी इतने कम आवेदन आना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। जब बीएड की हालत ये है तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड कोर्स अगर मंजूरी मिलती है इस सत्र 2023-24 के लिए, तो उसमें तो और भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड के फेवर में फैसला देती है तो डीएलएड के लिए एक तरीके से सब कुछ निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बातें मेंशन की गई हैं कि 2030 के बाद से एक ही कोर्स होगा बीएड, जो कि एक तरीके से प्राइमरी से कक्षा 12 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड किए होंगे। डीएलएड कोर्स धीरे धीरे अब भविष्य में बंद किया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करते हुए अभी से ही, यानी 2023-24 सत्र से ही डीएलएड के कोर्सेज को रन करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो पहले कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं वर्तमान में डीएलएड, क्या उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। देखिए, 2015 से पहले उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड 1 वर्षीय बीएड कोर्स चलता था, जो कि आज भी उतना ही वैलिड है जितना 2 वर्षीय बीएड कोर्स वैलिड है। यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती जिसमें बीएड एलिजिबल है, उसमें वो 1 वर्षीय बीएड भी पूरी तरीके से इक्विवेलेंट एलिजिबल होता है। तो भले ही भविष्य में जाकर के डीएलएड कोर्स बंद क्यों ना हो जाए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आज डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपने एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही किया था, और वो कभी भी कोर्स रहे या ना रहे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका हमेशा वैलिड रहेगा। आज से 20 साल बाद भी अगर कोई शिक्षक भर्ती आती है तो आप इक्विवेलेंट उसके वैलिड रहेंगे आवेदन करने के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।